राम राम जी माँ, राम राम जी। जी सबको बेटा, राम वो राम मिलके भाभी, नहीं राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। शुरू करती मैं हूँ, है ना, कितनी बड़ी देर से लेट। ट्राई कर रही हूँ, मिल हाँ, वही वीना चाची बोल रहे थे, मम्मी नहीं आए, पता नहीं क्या हो। कृष्णाय वासुदेवाय मिल ही नहीं हरे रहा। परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वन्दे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं, लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं, गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं, गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। मैं नतमस्तक होकर प्रभु आपकी दिव्यता को पहचानना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ। प्रभु मेरे श्याम सुंदर, जिसका मेघ वर्ण वर्षा से भरे उन काले घने बादलों का रंग, आपकी दो भुजाएं जिसमें आप मुरली धारण कर रखते हैं, द्विभुज मुरलीधरम। आपका पीतांबर और उड़ते हुए वस्त्र ब्रज भूमि की लता को स्पर्श करते रहते हैं। जब आप चलते हैं, आपके साथ आपकी और हमारी प्राण क्रिया भी चलती है। श्री राधा रानी को मेरा नमन। स राधम पुरुषोत्तमम, लसत पीठ पटम रम्यम, स राधम पुरुषोत्तम। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञ, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यतत। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 11 में बात किया था कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि मूर्ख, पहले भगवान जी कहते हैं, ना तो ये समझ पाते हैं कि किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करता है, ना ही मूर्ख ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के वो अधीन है और किस प्रकार शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखों में ज्ञान की प्रकाशित होती है, वो सब कुछ देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है कि कैसे जीव अपने शरीर का त्याग करता है, और ये भी देख सकता है कि कैसे प्रकृति के गुणों के अधीन वो चल रहा है। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि ये सब कुछ क्या होगा। श्लोक संख्या नंबर 12। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसका तू मेरा ही तेज जान, उसे तू मेरा ही तेज जान। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अहंकार को दूर कर देता है, वो मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। भगवान जी बोल रहे हैं कि एक महान ज्योति है सूर्य मंडल में, जिसको यहाँ पर भगवान जी आदित्य गतम के नाम से बुला रहे हैं, जो तेज देता है, वह समस्त जगत को प्रकाशित करता है। ये कहकर भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि स्थूल संसार की समस्त वस्तुओं को एक सूर्य का तेज प्रकाशित करना है।
इतनी रोशनी है उसकी कि पूरे संसार की चीजों को वो रोशनी दे रही है और प्रकाशित कर रही है। फिर भगवान जी बोलते हैं कि चंद्रमा में जो भी ज्योतिर ज्योतिरत्सना है, उसका वाचक यहाँ पर जो भी उसमें तेज है या जो भी उसमें अग्नि का प्रकाश है, वो भी मेरी वजह से ही है। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो भी स्थित समस्त तेज को अपना तेज बतलाकर भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि इन तीनों में और वो जिनके देवता हैं, ऐसे नेत्र, मन और वाणी में वस्तु को प्रकाशित करने के लिए जो भी शक्ति है, वो मेरे ही तेज का एक हिस्सा है, वो मेरे ही तेज का एक अंश है। चंद्रमा के बगैर वनस्पतियां नहीं चल सकती, चंद्रमा के बगैर ये प्रकृति नहीं खिल सकती। जो पोषण मिलता है वेजिटेबल्स को, वो चंद्रमा की रोशनी की वजह से मिलता है। सूर्य की वजह से पूरी दुनिया चलती है। भगवान जी कह रहे हैं ऐसे लगता है कि इनमें जो प्रकाश है वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है, सूर्य पूरी दुनिया को चलाने के लिए, प्रकृति चंद्रमा से चलने के लिए, परंतु उसमें रियलिटी किसका है? ये तो सिर्फ मेरे एक अंश है, वह मेरे ही एक तेज का अंश है। जबकि इन तीनों में स्थित तेज भी मेरा ही तेज का एक अंश है। तब जो इन तीनों के संबंध से तेज युक्त कहे जाने वाले अन्याय पदार्थ हैं, उन सब का तेज मेरा ही तेज है। इस तेज से जितने भी तेज निकलते हैं या प्रकाशित होते हैं, वो सब भी भगवान जी कह रहे हैं मेरे ही हैं। जैसे चंद्रमा का अपना तेज नहीं है, उसको सूर्य से तेज मिल रहा है, सूर्य का अपना तेज नहीं है, उसको परमात्मा से तेज मिल रहा है। ठीक है ना? ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जितने भी सूर्य जैसी प्रकाशित चीजें हैं, उनसे आगे जितनी भी और चीजों को तेज मिल रहा है, वो सारा मेरी वजह से हो रहा है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये सब मेरे स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इनकी रोशनी तो मैं ही दे रहा हूँ। तो मेरे स्वरूप का कितना प्रकाश होगा, आप इमेजिन करो। हजारों करोड़ों सूर्यों के बराबर मैं हूं। वो पहले बोल चुके हैं 2-3 श्लोक पहले कि इतनी मेरी रोशनी है, और ये सूर्य की रोशनी भी मुझसे ही है। अज्ञानी पुरुष ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ कैसे घटित हो रहा है, लेकिन भगवान जी यहाँ पर कुछ बतला रहे हैं। उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और बिजली देखता है। उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, चंद्रमा की रोशनी हो, अग्नि हो या बिजली का तेज हो, ये सब भगवान जी से ही उद्भूत है। इनकी अपना कोई वजूद नहीं है, ये बोरोड एनर्जी पर चल रहे हैं, बोरोड ग्लो पर चल रही है, प्रकाश पर चल रहे हैं, वो भी किसी से मांगा हुआ प्रकाश। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव परमेश्वर का अंश है, इसमें कोई शक की बात नहीं। भगवान जी यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव जैसे भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, जीव जैसे ही अपने आप को इस बात को समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान क्या है, परमात्मा क्या चीज है, हर चीज की रोशनी चलना परमात्मा से है, वैसे ही वो भगवत धाम के लिए तैयारी करके बैठ जाता है। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित परमात्मा कर, ब्रह्मांड अनेक है, सौर मंडल भी अनेक है, सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड को केवल एक सूर्य चलाता है। इतने छोटे छोटे ब्रह्मांड है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान जी की है, परंतु हर ब्रह्मांड को एक सूर्य ही चलाता है, हर ब्रह्मांड को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है। जितने छोटे छोटे उसके अंदर आप कह लो स्टार्स हैं और वो सब कुछ है, वो सब एक सूर्य भगवान से ही रोशनी लेते हैं। चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमात्मा के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण, सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। भोजन पकाने के लिए अग्नि जला लेता है, अपनी जो फैक्ट्रीज चलाते हैं उनके लिए चलाना शुरू करता है, उसके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सब किसकी वजह से उत्पन्न होती है? सूर्य की वजह से उत्पन्न होती है। वो भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाता है, सारे कार्यक्रम करता है, अग्नि की सहायता से वो अन्य कार्य करने लग जाता है। अतएव सूर्योदय, अग्नि और चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुगम है, अत्यंत सुहावनी है। पर ये सुगम किसने बनाई? परमात्मा ने। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। सूर्य की रोशनी के बगैर नहीं जी सकते,
चंद्रमा की वो धीमी धीमी रोशनी के बगैर नहीं जी सके, अग्नि तपाए बिना नहीं जी सकते, बिजली के बिना नहीं जी सकते। इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं सूर्य चंद्रमा और अग्नि के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश और परमात्मा श्री कृष्ण का जो प्रकाश है वो उसी से बोरोड है, उसी से उसका एक अंश मात्र है, जैसे हम उनके अंश मात्र हैं, वैसे ही उनसे ही तो ही, इसको क्या बोल सकते हैं, अलग वर्ड्स में बोलते हैं, भगवान जी की सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। हमारे संसार में जितनी भी रोशनी और प्रकाश है वो परमात्मा की देन है, चाहे वो सूर्य के रूप में हो, चाहे वो चंद्रमा के रूप में हो, चाहे वो अग्नि के रूप में हो। ये तीनों चीजें हमारे को जीवन देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती हैं। तो इनडायरेक्टली ये सारी जो भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रही है, ये उसी धागे के अंदर बंधी हुई है जो परमात्मा ने अपना धागा एक्सटेंड किया हुआ है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित हो जाती हैं। चंद्रमा का प्रकाश आनंदप्रद है कि लोग सरलता ये समझ सकते हैं कि परमात्मा अपनी कृपा हम पर कर रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य, ना चंद्रमा, ना अग्नि और कुछ भी, हमारा जीवित रहना असंभव है इन सब चीजों के बिना। और इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा खुद लेते हैं। एक सेकेंड होल्ड करना, कोई फोन आ रहा है, एक सेकेंड। हरे कृष्ण, श्री हरि, कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। वो ब्लिंकिट वाला बेटा ऊपर से आया, उसको बोलना सामान दे दो। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कोई भी चीज जिसके बगैर हमारा जीवन असंभव है, हम जीवित नहीं रह सकते। बद्ध जीव में जब आध्यात्मिक बुद्धि जाग जाती है तो इस बात का विचार बद्ध जीव स्वयं करने लग जाता है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, परमात्मा श्री कृष्ण के और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय भाव प्रभु को, हित प्रभु को नमन करते हुए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति हमको प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इतने मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इसमें जो कुछ अच्छा है वो मेरे तात चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, अपने चारों हाथ की छाया हम पर हर समय रखना मेरे प्रभु। जय जय श्री हरि। सबको हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुक्ताम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस हो, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्प से। निक्षे कुंठ ठाड़े भय भुजा परस्परं, श्री राधा वल्लभ मुकमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अनबतो, निरखे अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनसुनो, बिन राधा यशवंत। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति नमस्ते। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सूर्य के प्रकाश से धरती चमक उठती है, प्रकृति खिल उठती है। उसी की ऊर्जा से पानी एक फॉर्म से दूसरे आकार को ग्रहण कर लेता है। वर्षा होती है, पानी से भरे बादल बन जाते हैं, खेत हरे भरे हो जाते हैं, हमें पोषण मिलता है, हम जीवित रह सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं ये सब कुछ फ्यूजन प्रोसेस के प्रकाश से चल रहा है, परंतु परमात्मा कुछ और कहते हैं। परमात्मा कहते हैं जो प्रकाश चंद्रमा में है, अग्नि में है, सूर्य में है, उसे तू मुझसे उत्पन्न समझ। जय जय श्री हित हरि, श्री हित हरि, श्री हित हरि। राम राम जी सबको, जय जय राम।